हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है सोलो लेवलिंग सीजन 10 एपिसोड 9 में। आज की वीडियो में हम चैप्टर 188 फुल कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डंजन के बाहर खड़ा हुआ कहता है कि एक डंजन के बॉस को हराने के बाद एक हंटर को 1 घंटे के अंदर बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो वो डायमेंशन रिफ्ट के अंदर फंस जाता है। और मैं ये करने में नाकाम रहा। गाइस, इसके बाद हमें पता चलता है ये आदमी कोई और नहीं, ये जिनू के फादर है जो कि एक डंजन के अंदर फंस गए थे। इसके बाद रूलर्स ने मुझसे बात की और मुझे अपनी पावर देते हुए मुझसे कहा सभी मोनार्च को रोको। और थोड़े समय के बाद उन्होंने मुझे फिर ऑर्डर दिया कि शैडो मोनार्च को प्रोटेक्ट करो, तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अगले पैनल में हम देखते हैं कि जिनू का फादर ये सब बातें जिनू को ही बता रहा होता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आपने भी हमें मिस किया था? रोते हुए जिनू के फादर कहते हैं, हाँ, मैंने तुम्हें हमेशा याद किया। ये कोई भी ऐसा पल नहीं था जिसमें मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा हो। अब तुम जवान हो चुके हो, मैं तुमसे और बातें करना चाहता हूँ, पर काश ऐसा हो पाता। मैं तुम्हारे साथ और समय बिता पाता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनो की अपने घर पर आँख खुलती है और वो अपने घर पर अपने डैड को देखकर रोने लगता है। तभी उसका डैड कहता है, अरे जिनो, तुम रो क्यों रहे हो? और तभी गाइस जिनो की माँ और उसकी छोटी बहन उसे चुप कराई, अरे जिनो चुप हो जाओ ना, तुम रो क्यों रहे, चुप हो जाओ। इसके बाद हम जिनो के फादर को एक कॉफी शॉप के अंदर बैठा हुआ देखते हैं और उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रूलर्स का मैसेंजर था जो कि जिनो के फादर से बात कर रहा था। तभी जिनो के फादर उससे पूछता है, तो क्या कहा मेरे बेटे ने? रूलर्स का मैसेंजर उन्हें बताते हुए कहता है कि मोनार्च ऑफ शैडो ने डिसाइड किया कि वो धरती पर ही रहेंगे। उनका कहना है कि यहाँ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है। रूलर्स का मैसेंजर फिर से बोलता है, क्या आप ऐसे ही अपने बेटे से सच्चाई छुपाते रहेंगे? हाँ, यहाँ पर किसी को कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ पहले क्या सब हुआ था। जैसे मैंने सोचा था, जैसा बाप वैसा ही बेटा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो रूलर्स कभी भी कोई दखल नहीं देंगे। मेरा मतलब मेरा आखिरी बार है जब मैं इस धरती पर आया हूँ। रूलर्स खुश हैं कि आप दोनों ठीक है। क्या मैं आपके लिए कुछ और भी कर सकता हूँ? अब जिनू का फादर बोलता है, हाँ, तुम मेरी यादों को मिटा सकते हो। हाँ, पर आप क्यों चाहते हो कि मैं आपकी यादों को मिटा दूँ? अरे ये बहुत मुश्किल है कि आपको सब पता हो लेकिन फिर भी तुम्हें ये दिखाना पड़े कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ जहाँ मुझे अपने बेटे की चिंता हो, जहाँ जिनू मेरा बेटा हो, ना कि शैडो मोनार्च। इसलिए तुम मेरी यादों को मिटा दो। अच्छा ठीक है, मेरे यहाँ से जाते ही तुम्हारी सारी मेमोरी चली जाएगी। तो गाइज, इस पैनल तक हमें वो सीन दिखाए गए हैं जिसमें जिन्हों ने द कप ऑफ रिकार्नेशन टूल को यूज करके अर्थ की टाइमलाइन को बिल्कुल बदल ही दिया था और धरती पर से हंटर और डंजन को बिल्कुल गायब कर दिया था। इसके बाद प्रेजेंट में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसके अंदर पार्टी चल रही थी और यहीं पर हमारा प्यारा जिन हो फ्रेशर पार्टी अटेंड करने आया हुआ था। अरे यार, मैं बहुत नर्वस हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस फ्रेशर पार्टी में, पर पता नहीं क्यों ये रेस्टोरेंट मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। इसके बाद एक लड़का जिनों के पास आके बैठता है और वो उसे कहता है, अरे तुम इतना नर्वस क्यों हो? तुम किससे डर रहे हो? आराम से बैठो, रिलैक्स हो जाओ। या फॉर्मल रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रिलैक्स रहो। बट जो अपर मैन क्लास है ना, उससे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में ना एक अपर क्लासमैन थोड़ा अजीब सा है। भाई, जिनो तो पहले ही डरा हुआ था, पर जो इस बंदे ने उसे डराया ना भाई, जिनो के तो घर में ही पूरा डर कम हो रहा। इसके बाद वो लड़का फिर बोलता है, तुम्हें याद है जो अभी अभी ट्रैक पर फेमस हुई है, उसका नाम है चायुन। ओ, क्या तुम चाइन की बात कर रहे हो? हाँ, चाइन। वैसे भी तुमने उसके बारे में सुना ही होगा, वो एक अपर क्लासमैन की गर्लफ्रेंड है। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। गाइज, आप गैस करो वो लड़का किसे देखकर ऐसा कह रहा है? तो इसका जवाब है जिन्हो, क्योंकि जिन्हो ने अभी अभी रेस्टोरेंट में एंट्री ली है। तभी जिन्हो भी उन्हीं की टेबल की तरफ जाने लगता है और अपनी तरफ जिन्हो को आता देख भाई दोनों की तो हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। वो दोनों सोचने लगते हैं कि जिन्हो हमसे कुछ बात करने आ रहा है और आखिर में जिन्हो उसी टेबल पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद जिन्हो अपने मन में सोचता है, तो ये है वो अपर क्लास, यहाँ कितनी खाली सीट है, पर ये यहाँ ही क्यों आया है? जो दूसरा लड़का था ना जो जिनू के पास बैठा था, वो भाई जिनू को देखकर भागने लगता है
और जिनू से कहता है कि मैं दूसरे अपर क्लासमैन का वेलकम करने जा रहा हूँ। इसके बाद जिनू जिनो से कहता है यहाँ है तुम्हारा ड्रिंक, और उसे ड्रिंक पीने के लिए दे देता है। तब जिनो अपने मन में सोचता है, अरे यार ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर मैं ड्रिंक पी लूँगा तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरे यार ये अपर क्लासमैन तो बहुत ही खतरनाक है। तभी जिनो ड्रिंक पीने लगता है। हाँ मैं पी सकता हूँ, ऐसा सोचते सोचते वो ड्रिंक पूरा पी लेता है। ड्रिंक पीने के बाद जिनो कहता है क्या ये सिर्फ सोडा है? इसके रिप्लाई में जिनो कहता है तुम थोड़े नाजुक हो तो अल्कोहल से अभी दूर रहो। और तुम इतने नर्वस क्यों हो जिनो? जस्ट रिलैक्स और मुझसे नॉर्मली बात करो। क्या बात है, तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? अरे नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हो? इसके बाद जिनो अपने मन में सोचता है इन्हें सर कहने पर मुझे अच्छा क्यों लगा, और हाँ इन्हें मेरा नाम किसने बताया। अगले पैनल में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन्हो रोड पर चलता हुआ जिन्हो को कॉल करता है और उससे कहता है क्या तुम आज मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। फिर जिन्हो जिन्हो से पूछता है पर आप क्लास क्यों नहीं आ रहे? तब जिन्हो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ट्रिप पर जाना है। तभी जिन्हो को एक लड़की बोलती है एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले मिले हुए हैं? तब जिन्हो उसे रिप्लाई देता है नहीं। वो लड़की जिन्हो से बात करने के बाद अपने मन में सोचती है अरे अचानक से मैं किसी अनजान से कैसे बात करने लग गई, उसे लग रहा होगा कि मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर किसी से पूछते हैं ये क्या है सर? वो इंसान बोलता है एक जवान लड़का अभी अभी ये रख के गया है, पर पता नहीं कैसे वो यहाँ अंदर आया। मेरे बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े थे। उसने मुझसे कहा कि पिछली टाइमलाइन में मैंने उसकी बहुत मदद की थी और वो मुझे कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में भी बता रहा था। आखिर में उसने मुझसे थैंक यू कहा और ये रखते हुए बोला अगर आप इसको पी लोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और वो यह कह के एक मिराज की तरह गायब हो गया। इसके बाद मिस्टर बेग उस चीज़ को उठा लेते हैं और डॉक्टर को कहते हैं वैसे भी मैं ज़्यादा जीने वाला नहीं हूँ, क्या पता इसे पीकर मैं सच में ठीक हो जाऊँ। तो गाइज ये वही मैजिकल ड्रिंक था जिससे कि जिनों की माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो मिस्टर बेग आखिर में उस ड्रिंक को पी ही लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो गाइज यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।